सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने सभी ने आयुर्वेद में नाम सुना है गिलोय। तो ये हमारे पास में गिलोय आज मैं लेके आया हूँ। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी रहेगा कि जो गिलोय है वो यदि नीम के पेड़ के पास में है, नीम के पेड़ पे गिलोय है, तो वो सबसे बेहतरीन गिलोय मानी जाती है। तो आपको हमेशा ये ढूंढना है कि नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई गिलोय का ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत होता है, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है। तो पहले तो इसकी पहचान के बारे में अपन बात करेंगे कि इसको पहचानना कैसे है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो पत्ते होते हैं, वो पान के पत्ते की तरह बिल्कुल हरे रंग के होंगे और बहुत गहरा हरा रंग होगा उसका, और पान के पत्ते का आकार होगा। इसके बाद में इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की परत होती है और उसके अंदर ग्रीन कलर की परत निकलती है। इस प्रकार से ये तना होता है इसका, आप देख सकते हैं ये मेरे पास में। तो इस गिलोय को आप किसी मार्केट में खरीदने की बजाय आप जंगलों में मिल जाएगा। आपको जंगल में आपको पहचान कर लेना है, तो ये आप ढूंढ सकते हैं। और आजकल नर्सरियों में जहाँ भी पेड़ पौधे मिलते हैं वहाँ पर भी गिलोय का पौधा आपको मिल जाएगा। ये तो ये गिलोय मिल जाएगी। इसकी खास बात यह है कि आप इसको इसी प्रकार से यदि रख देंगे तो ये फूटना शुरू कर देती है, यानी कि अंकुरित होना, यानी कि पत्ते आना, इसके अंदर पत्तियां निकल जाती हैं इसमें। ये इसकी खास बात है। बहुत ही कम सूखती है, सूखती नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताया गया है कि किसी भी बीमारी के अंदर गिलोय का जूस इस्तेमाल करना। तो जूस आप मार्केट में किसी डब्बे में पैक यदि जूस लेंगे तो वो हो सकता है कि उसमें मिलावट हो। तो आप अपने घर पे इस गिलोय का जूस बना सकते हैं। अब गिलोय का जूस कैसे बनाएंगे अपन, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो इसका जूस बनाने से पहले मैं इसका फ़ायदा बता देता हूँ आपको और किस बीमारी के अंदर काम आता है। तो आप देखें, ये सर्दी जुकाम और बुखार, सर्दी जुकाम बुखार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कितना किया जाता है और कैसे किया जाता है इसका मैं आपको वीडियो में बाद में मैं बताते रहूँगा। दूसरी बीमारी आपका जो है वो है शीत पित्त। शीत पित्त बॉडी के अंदर ठंडा और गर्म होना, ये शीत पित्त में काम आता है आपको। तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर कैंसर है, तो कैंसर में भी बहुत लाभदायक माना गया है इसको, कैंसर में। और आपकी बॉडी के अंदर त्रिदोष, जो तीन दोष होते हैं, कफ वात पित्त, उनको भी ये बराबर रखता है। एक आपका अम्ल पित्त आता, अम्ल पित्त, अम्ल पित्त का अर्थ होता है आपकी पेट के अंदर डाइजेशन सिस्टम, खट्टी डकारें आना या आपके सीने में जलन हो जाना, तो इस प्रकार की अकड़न हो जाना। तो उस अम्ल पित्त में भी ये एसिडिटी के रूप में जो आपके डिजीज होती हैं उसमें भी ये लाभदायक है, बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। और इसकी अपन बात करें श्वेत परदर की, श्वेत परदर जो महिलाओं को मासिक धर्म से रिलेटेड है, उससे डिजीज में भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और इसका बात करें आपको गठियावात, एक आप गठियावात से भी समझते हैं कि जोड़ों में दर्द, ऐंठन, अकड़न, इस प्रकार की बीमारियों में भी ये लाभदायक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जूस अपन कैसे तैयार करेंगे, इसका जूस हम कैसे बनाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास में बिजली का इंडक्शन चूल्हा होना चाहिए, या गैस का चूल्हा हो सकता है, या आप आग पे कर सकते हैं। तो आपके पास में एक बिजली का चूल्हा हो गया, इंडक्शन। उसके बाद में एक आपका फ्राई पैन होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में चाकू होना चाहिए। उसके बाद में आपको गिलास होना चाहिए, मापने के लिए आपके पास में गिलास। उसके बाद में छलनी करने के लिए आपके पास में छलनी होना चाहिए और पानी होना चाहिए। अब कैसे अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका जूस बनाते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंडक्शन चूल्हे को ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद में इसको मैंने मैनुअल पे रख लिया है। मैनुअल पे रखने के बाद में मैंने आपको 400 ml पानी डालना है। ये मैं 400 ml पानी डाल रहा हूँ, यानी कि 2 गिलास के लमसम। ये देखें, 1 और ये 2।
ये 2 गिलास 400 ml पानी इसमें मैंने डाल दिया है, लगभग आइडियल, और इसको मैंने इंडक्शन चूल्हे पे रख दिया है। अब यहाँ पे ये पानी आपका बॉईल हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो तब तक हम इससे अभी ये जो आपका गिलोय है, मैं इसको बताता हूँ कि आपको कितना इस्तेमाल करना है। गिलोय का इस्तेमाल आपको इस प्रकार से करना है कि 5 से 6 इंच, यानी कि आपकी ड्राइंग बॉक्स में जो फुट आती है आधा फुट, यानी कि 6 इंच का टुकड़ा आपको चाकू से काट लेना है। तो ये चाकू है, लगभग मान लीजिए ये 6 इंच का टुकड़ा, ये मैं यहाँ से इसको काट दिया। इसको काटने के बाद में आप इसके ऊपर देखेंगे, मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको, ये जो ब्राउन कलर की एक परत उठ रही है, देखो ये छिलका, ये ब्राउन कलर का, तो इससे आप पहचान भी कर सकते हैं। और इसको आप थोड़ी देर पहले पानी में भिगो देंगे तो ये उतरने में आसान रहेगा, ये छिलका आपका। इस प्रकार से आप चाकू से भी इसको उतार सकते हैं। ये देखें आप, इस प्रकार से ये बिल्कुल इजी है, और ये ब्राउन कलर का छिलका इसके ऊपर से उतर जाएगा। आप इसको आराम से उतार सकते हैं, बिल्कुल ईजी उतरेगा ये देखें आप। आप देख रहे हैं कि ये बाहर जो ब्राउन कलर का छिलका है, और उसके बाद में अंदर से ये ग्रीन कलर का निकलता है, ये आप देखें इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके ब्राउन कलर के छिलके को आपको पूरा निकाल लेना है। इसको हम पानी में थोड़ी देर पहले भिगो देते हैं, तो ये छिलका आसानी से उतर जाता है। अब ये आपका छिलका इसका उतर गया, ये देखें आप इसको। अब इसमें और इसमें आपको देखो, देखने में भी डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। इसके ब्राउन कलर का छिलका हमने इसको उतार दिया, अब ये हमारे पास में हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यदि हम इसको साबुत डालते तो भी ठीक है, लेकिन टुकड़े करके डालने से इसका जो रस है वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इसके हम टुकड़े करके डाल देते हैं। तो टुकड़े करने के लिए मैं पहले आपको इस प्लेट के अंदर, ये प्लेट है, इसमें टुकड़े करके, ये बहुत ईजी इसके टुकड़े बनते हैं, आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी इसके आसानी से टुकड़े बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने इसके टुकड़े कर दिए, और इन टुकड़ों को अब इस पानी में डाल देंगे। इसमें आप तुलसी के 5 से 7 पत्ते डाल सकते हैं, और नीम की 5 से 7 पत्तियां इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी इसके साथ में यदि मिक्स कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप डाल सकते हैं नीम की पत्तियां और तुलसी के पत्ते। अब इसको मैं यहाँ से ढक देता हूँ ताकि वो जल्दी बॉईल हो जाए। अब आपको देखना ये है कि वो बॉईल होते होते 400 ml पानी जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, उसका चौथाई हिस्सा, यानी कि 100 ml पानी जब बच जाता तब उसको नीचे उतारना है आपको। तब तक उसको बॉईल होने देना है, ताकि पूर्ण रूप से उस गिलोय का जो रस है वो उसके अंदर, पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो आप उसका वेट करते रहिएगा। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जूस बनने में, ये जो जूस बनेगा ये आपका ओरिजिनल जूस बनेगा। आपको इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं। आपने सादा पानी लिया अपने यहाँ से, गिलोय आप लेके आए, और वो भी कौन सी गिलोय, नीम गिलोय, क्योंकि नीम के अंदर जो तत्व होते हैं, यदि उसके पास में गिलोय की बेल है जिसको अमरता बोला गया है, तो उसको नीम गिलोय कहते हैं। तो नीम के जितने भी तत्व हैं वो सारे, वो अमरता बेल जो है, गिलोय की बेल, वो अपने अंदर सोख लेती है, अपने अंदर समा लेती है। तो नीम आपको पहले से ही पता है कि आयुर्वेद में नीम का बहुत महत्व बताया गया है। इस गिलोय से आपके त्वचा के जो रोग हैं, जो आपकी चमड़ी के ऊपर खुजली हो जाती है, खाज हो जाती है, दाद हो जाता है, उसके लिए भी गिलोय बहुत कारगर सिद्ध होती है।
तो खाज खुजली यदि आपके पास होती है तो उसके ऊपर तो आप सीधा इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे और उसको शहद में मिला करके उस जगह पे आपको खाज खुजली वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो उसमें भी ये कारगर सिद्ध है। तो अब ये देख सकते हैं अपन, ये पूर्ण रूप से उबल रहा है पानी इसका। इसका टेम्परेचर थोड़ा हम तेज कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर पे इस गिलोय के जूस को तैयार करें और उसका इस्तेमाल करें। अब इसका जूस बनने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। ध्यान रहे कि गिलोय का जूस आपको खाली पेट इस्तेमाल करना है, यानी कि भोजन करने से पहले सुबह और शाम आप दोनों टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, वो इस प्रकार से। ये आपका मधुमेह रोग डायबिटीज़ के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। डायबिटीज़ में भी ये कारगर है। तो जिनका डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल बहुत कम है उसको इस्तेमाल इसको नहीं करना है, ठीक है। और जिसका रक्तचाप यानी कि बीपी जिसका डाउन है, लो है, उसको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको खास ध्यान रखना है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करना है। आपके शरीर के अंदर कमजोरी को दूर करता है, आपके बॉडी के अंदर आलसपन आता है उसको दूर करता है। तो अभी हम देखते जाएंगे इसको कि ये उबल रहा, अभी तैयार हो रहा है। तो इसमें किसी प्रकार की जल्दी ना करें, आप बढ़िया से उसको पका करके और बढ़िया से जूस को तैयार करें ताकि वो पूर्ण रूप से जूस निकले। तो जितना अपना समय रहेगा तो जितना अच्छी चीज़ होगी वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देगी, जाहिर सी बात है। तो ये आपने सुन लिया कि इसको हम अमरता के नाम से जानते हैं, अमरता की बेल। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी ये चालू है और ये उबल रहा है उसका जूस। मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी को कैंसर से पीड़ित यदि कोई है तो उसको 10 ml इस गिलोय का जूस और 10 ml आंवला का जूस और 40 ml गुनगुना पानी, यानी कि 60 ml हो गया। 10 ml आपका ये गिलोय का जूस, 10 ml आपका आंवला का जूस और 40 ml गुनगुना पानी, इन तीनों को एक मिक्स करके और इसका सेवन सुबह और शाम हम देते हैं खाना खाने के से 1 घंटे पहले। तो कैंसर की डिजीज़ के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है गिलोय, ठीक है। और इसको आयुर्वेद में अमरता का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कई बीमारियों में ये कारगर सिद्ध होता है। तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और गिलोय का इस्तेमाल आपको करते रहना चाहिए। इसका साइड इफ़ेक्ट की अपन बात करें तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, केवल मैंने आपको बताया यदि आपका बीपी लेवल यदि लो है तो इसका इस्तेमाल न करें। और यदि आप प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। वैसे आज तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया है, लेकिन फिर भी अपनी सावधानियां बरतना है। तो ये आपको वैसे मिल जाती है, आप कहीं भी इसको ढूंढोगे तो नीम गिलोय, लेकिन ख़ास करके गिलोय नीम के पेड़ के पास में उसका इस्तेमाल करना। अभी धीरे धीरे हमारा ये बॉयल हो रहा है, आप देख सकते हैं। उसको आराम से जूस बनने देना है उसका, क्योंकि उसमें जल्दबाजी नहीं करना हमने। मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि वो किस प्रकार से उबल रही है, देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉईल हो रहा है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना। जो 400 ml हमने पानी रखा था उसका 100 ml जब बच जाएगा तो 100 ml बचेगा तब हमें उसको नीचे उतारना है, ताकि उसका पूर्ण रूप से इस अमरता की बेल का जूस निकल जाए पूरा। और जिनको सर्दी जुकाम बुखार है, पुराने टाइम के है, तो आप उसके लिए इस काढ़े के अंदर जैसे हमने गिलोय की तो 5 से 6 इंच का डंठल डाला काट करके, उसके बाद में हमने 5-6 तुलसी के पत्ते डाल दिए, 5-7 से नीम की पत्तियाँ डाल दी और उसमें 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च ये भी डाल देते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया से इसका एक रेसिपी बनेगा, तैयार होगा।
अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला, अभी हमने केवल ये अमृता का गिलोय जो है, नीम गिलोय, उसका 5 से 6 इंच का टुकड़ा काट करके और वो हमने डाला है। लेकिन हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो अब हम देख सकते हैं कि ये और थोड़ा सा उबलने देते हैं। तो ये हमारा जो जूस हम निकाल रहे थे, गिलोय का जूस, वो आप देख सकते हैं अभी ये तैयार होने को जा रहा है। अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और ये मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में हम देखेंगे कि छलनी लेंगे अपन और इसको छान लेंगे। तो ये मैं इस गिलास के अंदर भी छान देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि ये देखें, हमने 2 गिलास लिया था और ये आधे गिलास के लमसम अभी हमारा जो बन के तैयार हुआ है, ये बचा हुआ है। अब सादे पानी में और इसमें जूस में कितना डिफरेंट है वो मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये आप देखिए किसमें कलर में आपको कितना डिफरेंट नज़र आएगा। ये आपका जूस बन के तैयार हुआ और ये आपका सादा पानी। तो आपका ये कलर हो जाना चाहिए जब आप जूस निकालते हैं इसका, तो ये आपका होना चाहिए। अब इस जूस का हम इस्तेमाल करते हैं खाना खाने से पहले, 1 से 1.5 घंटे पहले। आपका सुबह और शाम को आपको इसका इस्तेमाल करना है, इस जूस का। ये गिलोय का जूस, अमृता का जूस तैयार हुआ और मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कितना लेना है, कैसे बनाना है। तो ये है ओरिजिनल जूस, जो कि मार्केट में आपको नहीं मिलेगा किसी डब्बे में पैक। आप खुद अपने घर पे बनाएं और इसका इस्तेमाल करें और जो बीमारियों से जूझ रहे हैं उससे अपना छुटकारा पाएं। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि इसको 1 दिन इस्तेमाल करते हैं, 2 दिन इस्तेमाल करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आयुर्वेद में बोला गया किसी भी चीज़ को यदि आप कंटिन्यूस लगातार रखते हैं तभी उसका फ़ायदा। आप कम पियो, थोड़ा पियो, शुद्ध पियो, लेकिन रूटीन में पियो, तब उसका बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इससे संबंधित आपको कुछ भी जानकारी चाहिएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।